हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे कैटकॉम लैब चैनल में। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जो एक बिगिनर होता है, स्टूडेंट या मान के चलिए आप अभी या स्टडी कर रहा है या प्रोफेशनल्स जो वर्क कर रहे हैं, बहुत लोगों की एक प्रॉब्लम होती है वर्किंग में कि वो ड्राइंग तो बना लेते हैं बट लेआउट पेज सेटअप करने में उनको प्रॉब्लम आती है। लेआउट पेज सेटअप क्या होता है? लेआउट पेज सेटअप का मतलब होता है कि शीट कंपोजिशन, शीट को कंपोज करना। लाइक अगर हम A4 शीट पे मल्टीपल व्यूज़ विथ स्केलिंग अगर हम उसको निकालना चाहें, उसको प्रिंट करना चाहें, एग्जांपल अगर हम अपनी ड्राइंग में चलते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। एक थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा, इसलिए प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि स्किप ना करके आप पूरा इसको वॉच करिएगा। हमारे पास एक छोटा सा एक वॉशरूम का डिटेल है। उस वॉशरूम की डिटेल में हमने यहाँ पे ये अगर आप देखोगे टॉयलेट प्लान है, हमारा स्केल है इसका 135, ठीक है। और इसमें एक शीट है पूरी, उस शीट में स्केल 135 है हमारा, देन उसकी डिटेल है हमारे पास। ये एक छोटा सा वॉशरूम का डिटेल है हमारा, वर्किंग है, जिसमें लेजेंड है एंड लेजेंड मटेरियल स्पेसिफिकेशंस हैं। दूसरे हम बात करते हैं, इसमें RCP है, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान है हमारे पास, जिसमें हमारे पास स्केल दिया हुआ है 135 सेम है एंड डिटेलिंग है इसमें डिफरेंट, ठीक है। तीसरा हमारे पास एक और शीट है, वो भी उसी वॉशरूम की है, जो सेक्शनल एलिवेशन व्यू उसमें हमने मेंशन करा है एंड जो स्केल है हमारा लेआउट प्लान का 1:100, एलिवेशन का 1:40 एंड डिटेल A का 1:20। मीन्स इस लेआउट प्लान की बात कर रहे हैं, ये हमें रखना है किसमें 1:100। इस लेआउट प्लान को 1:100, यहाँ पे 1:35 मेंशन है, लेट मी करेक्ट 1:100। 1:35 हम इसको चेंज कर लेंगे, मे भी हो सकता है कि हमसे थोड़ी सी गलती हो गई हो, 1:35। और जो स्मॉल डिटेल है, इन डिटेल्स को हमें किस में रखना है? डिटेल A को, डिटेल B को, डिटेल C को 1:20 पे। मैं इन डिटेल की बात कर रहा हूँ। हमारे पास वॉल फिनिशेस हैं, ये भी वॉशरूम की एक फाइल है, जिसमें हमने सारी वॉल की जो मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं उनकी पूरी स्पेसिफिकेशंस, उनका मटेरियल लेजेंड हमने मेंशन करा है। और एक और लास्ट हमारे पास है फ्लोरिंग का, जिसमें हमने अपनी फ्लोरिंग शो कराई है। सॉलिड एंटी स्किड, पैटर्न एंटी स्किड एंड पैटर्न एंटी स्किड हमारे टाइल्स हैं जो यूज़ हुए हैं यहाँ पे, ये भी हमें अपनी शीट में मेंशन करना है। होता क्या है कि ये है हमारी एक शीट, जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप समझिएगा। इस शीट में पहले तो आप देख रहे हो ये A4 शीट है, जिसमें हमने सारी चीज़ें मेंशन कर दी। हमारे पास इसमें हर एक पार्ट को मेंशन कर दिया कि कहाँ पे क्या क्या चीज़। तो अब करना क्या है कि हमने अलग अपने हर एक पार्ट को, हर एक डिटेल को उस शीट में प्रॉपर वे में हमने अरेंज करा है, उसी के स्केल के अकॉर्डिंग, जो स्केल हमने दिया था। एग्जांपल अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसका यहाँ पे मैं डिफरेंट स्केल चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको डिफरेंट स्केल से चेंज कर सकता हूँ, हर एक चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली अपनी फाइल पे वर्क ना करके हम आपको एक बेसिक बताते हैं कि वर्क कैसे करना। जब तक आप बेसिक नहीं करेंगे, डायरेक्टली मैं बता देता हूँ ड्राइंग को इंपोर्ट कराना, इस तरह समझ में नहीं आएगा। एग्जांपल लीजिए, मैं Ctrl A एंड डिलीट कर देता हूँ। मैंने सारा डिलीट कर दिया। सबसे पहले तो हमारा पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप हमारा ये है कि हमारे पास शीट होना चाहिए। आप एक शीट बना के एक सेपरेट साइड में रख लेंगे उसे, ठीक है। ये तो हमारी शीट होगी जो हमने कंपोज करी, इनको मैं साइड में कर देता हूँ। बट आप क्या करोगे? आप एक शीट फॉर्मेट ड्रॉ कर लोगे।
एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें आपको वो सारे व्यूज़ वन बाय वन आप उसमें ईजिली मेंशन कर सको। मेरे पास टाइप्स ऑफ शीट मैंने ऑलरेडी बना के रखी थी अपने लिए। यहाँ पे शीट नंबर एंड यहाँ पे नेमिंग स्केल वगैरह सारा मेंशन करा था। शीट नंबर 2 है हमारे पास, प्लान सेक्शन एलिवेशन की डिटेल यहाँ पे है, स्पेसिफिकेशंस हैं, लोगो है हमारा, सिग्नेचर ऑफ ओनर है, सिग्नेचर ऑफ आर्किटेक्ट है, ये मैंने खुद का क्रिएट करा है। तीसरी बात करते हैं तो हमारे पास एक और शीट है, वो भी हमारे पास मेंशन है डिफरेंट कैटेगरीज के साथ। ये भी मैंने अपना बना के रखा है एक पैटर्न। तो आपका काम क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, आप अपनी एक प्रॉपर एक शीट बना के रख लो जो आप अपनी हर ड्राइंग में यूज़ करना स्टार्ट कर दो। बार बार शीट को नहीं डिज़ाइन करा जाता है, शीट को बना के रख लिया जाता है। एनी टाइम अगर आपको यूज़ करना होगा तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये शीट को कॉपी पेस्ट करा है अपनी ड्राइंग में Ctrl+C एंड Ctrl+V के थ्रू, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहला क्वेश्चन, हम A4 शीट पे काम करने जा रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट, बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, नीचे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, मॉडल एंड शीट। यहाँ पे प्लस का निशान है, आप जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक और लेआउट को ऐड कर देगा। मैं फिर क्लिक करूँगा, 1 मोर वो ऐड कर देगा। तो इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ, ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग है, अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, शीट पे क्लिक करता हूँ, और शीट पे क्लिक करने के बाद हम जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीनेम मांग रहा है, तो आप रीनेम कर सकते हो माई शीट वर्किंग, एंटर। तो यहाँ पे हमारा क्या लेआउट का नाम चेंज हो गया, माई शीट वर्किंग के नाम से। तो आपको ये चीज़ कैसे क्लियर होगी कि ये जो हमारा माई शीट वर्किंग का पूरा जो सेट है, पूरा जो सेटअप है, इसका जो एरिया है, वो किस पेपर साइज पे सेट है, कैसे डिफाइन करोगे ये? तो आपको मैं बताना चाहूँगा, इसके लिए सबसे पहले हम एक शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, एक ऑप्शन हम यूज़ करेंगे जो हमें मिलेगा फाइल में। फाइल में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है, पेज सेटअप मैनेजर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं फाइल ऑप्शन पे गया, फाइल पे जाने के बाद पेज सेटअप मैनेजर पे मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑलरेडी एक शीट थी जिसका नाम था माई शीट वर्किंग। मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ से न्यू करता हूँ। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मॉडिफाई एंड इंपोर्ट है, आप इंपोर्ट पे जाके DWG शीट को यहाँ से इंपोर्ट करा सकते हैं। मैं यहाँ से न्यू करता हूँ। न्यू करने के बाद हमारे पास आ जाएगा न्यू पेज सेटअप। आप अपना सेटअप बना लो क्या है, या फिर आप मेरी जो माई शीट वर्किंग है आप उस पर काम करना चाहो। मैंने कहा ठीक है, ओके, हम उसी पे काम करेंगे। जैसे ही मैंने उसको सेलेक्ट करके ओके करा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने माई शीट वर्किंग को सेलेक्ट करा था। यहाँ पे इसको मॉडिफाई करने के लिए मैंने बताया था, आप मॉडिफाई कर सकते हो, न्यू करना चाहो न्यू कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं माई शीट वर्किंग को सेलेक्ट करके मैं मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा पेज सेटअप का ऑप्शन। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन से यहाँ पे विजिबल होगा, प्रिंटर प्लॉटर नेम। आप क्या करोगे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम मेंशन है, PDF में कन्वर्ट करने के लिए, इमेज में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पे PNG में कन्वर्ट करने के लिए। बट हमें किस में करना है, अभी मैं एग्जांपल के तौर पे AutoCAD PDF हाई क्वालिटी यूज़ करता हूँ। DWG ड्राइंग टू PDF भी है, बट यहाँ पे एडवांस ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास लेटेस्ट वर्जन में, AutoCAD PDF हाई क्वालिटी। अगर ये ऑप्शंस मेंशन नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप यहाँ से DWG to PDF ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने AutoCAD PDF को सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद अब मेरा अगला स्टेप क्या है, मैं उस पर आता हूँ। इसके सामने एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, प्रॉपर्टीज़। आप जब प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे, तो प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कस्टम प्रॉपर्टीज़ है, कस्टम प्रॉपर्टीज़, पेपर साइज, मॉडिफाई, स्टैंडर्ड पेपर साइज, 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। कस्टम का मतलब होता है अगर आपका एक खुद का पेपर है, लाइक अगर आप 300 बाई 400
या 250 या 250 बाई 350 पेपर पे लेंथ विड्थ पे आप अपना ऑब्जेक्ट अपनी ड्राइंग को निकालना चाहते हो तो आप वहाँ पे पुट कर सकते हो। मॉडिफाई स्टैंडर्ड पेपर साइज़ का मतलब होता है कि यहाँ पे इन्होंने जो पहले से मेंशन थे यहाँ पे पेज वो इन्होंने शो करा दिए हैं A5 एंड ISO फुल एंड ISO फुल A4 एंड A4 297 एंड 2110। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप उसको सेलेक्ट करोगे A4 शीट को, आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जो भी आपको रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे इसको 297 इंटू 210 को सेलेक्ट करके ओके करूँगा। दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहो तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अब कहोगे कि ये मॉडिफाई में क्या होता है? मॉडिफाई का मतलब होता है कि जो हमारा पेपर का प्रिंटेबल एरिया होता है, इसकी कुछ मार्जिन होती हैं, उनको आप छोड़ सकते हो कि टॉप से कितना छोड़ना है, बॉटम से कितना छोड़ना है, लेफ़्ट से कितना छोड़ना है एंड राइट से कितना छोड़ना है। आप उनको भी अपने अकॉर्डिंग, लाइक मैंने कहा 5, ये भी 5, देन ये भी 5 एंड ये भी 5, मैंने 5 mm चारों बॉर्डर से छोड़ दिया। जब आप प्रिंट करोगे तो उतना वो कट करके एक्स्ट्रा पार्ट निकल जाएगा। इतना करके मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। तो हमारा यहाँ पे वो पार्ट सेलेक्ट हो गया पेपर का जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा था A4 297 वाला, ठीक है। इतना करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब वो क्या हुआ, AutoCAD PDF हाई क्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ में हमने उस पेपर साइज़ को चेंज कर दिया। PDF ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ कुछ खास नहीं है। यहाँ पे आपको मिलेगा कि इसकी क्वालिटी कितनी रखनी है, तो बहुत ज़्यादा है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। 600 है, 400 है, जितनी आप चाहो। मैं यहाँ पे अभी 600 लेके चलता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब बात करते हैं हम पेपर साइज़ की। तो पेपर साइज़ हमने वहाँ पे क्या लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ में लिया था 297 इंटू 210, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल गया, माई साइज पेपर। क्लियर हो गया, माई साइज पेपर। अगर आप कहोगे कि यार ये माई साइज पेपर का मतलब क्या हुआ, माई साइज पेपर का मतलब ये हुआ कि ये जो है, अगर आप इसमें आओगे तो मेरा ये एक ख़ुद का पेपर था, जो पेपर मैंने सेलेक्ट करा था, इसका मैंने कस्टम करा था, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से मैं दोबारा से A4 को सेलेक्ट करता हूँ, A4 को सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ, देन ओके कर देता हूँ। तो देखो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, ISO फुल A4, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत ईजिली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, इसीलिए। इतना करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्केल वगैरह दिया हुआ है, मैं भी कुछ भी चेंजेस नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद हमारी माई शीट वर्किंग ऑलरेडी जिस पे हम काम कर रहे थे, हम इसको क्लोज कर देंगे। और हमारा वो मैंने क्या करा था, मार्जिन छोड़ा था, देखो यहाँ से अप डाउन और लेफ़्ट राइट से उतना मार्जिन छूट गया और A4 शीट हमारी यहाँ पे सेट हो गई। इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन करा है। अब बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की। हमारी जो शीट है, मैं वापस मॉडल में आता हूँ, हमारी जो यहाँ पे 3 शीट हैं, इन 3 शीट में से किस पे काम करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि इस वाली शीट पे काम करूँ, जो 3rd वाली शीट है हमारी। इसको मुझे सेट करना है कहाँ पे, माई शीट वर्किंग के अंदर। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है MV एंटर। MV एंटर करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस नीचे आएंगे, ऑन, ऑफ, फिट, शेड, प्लॉट, लॉग, न्यू, नेम्ड, बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ऑन पे क्लिक कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मांगता है, भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। तो हम आपको अपनी एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं। मैंने MV एंटर किया और फिट के लिए F एंटर कर दिया। अब जैसे ही मैंने फिट के लिए F एंटर करा, हमारी जितनी भी ड्राइंग थी वो सारी आ गई, ठीक है। आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। आपको क्या करना है, आप डबल क्लिक करोगे। आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे,
आप देखो ड्राइंग को जूम इन जूम आउट कर पाओगे। जब आप डबल क्लिक करोगे तो आप समझ जाना कि हम एडिटिंग मोड में आ गए हैं, हम मॉडल स्पेस में चले गए हैं वापस। अब मैं जूम करता हूं किसको, इस वाले पार्ट को। तो ये जो पार्ट था हमारा, यही शीट थी ना। अब इसको जूम करना है, जूम नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। तो चलो एक काम करते हैं, एक शॉर्टकट होता है जूम के लिए, Z एंटर, और Z एंटर करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और जिस ड्राइंग को आपको फिट करना है उस ड्राइंग को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे, और बहुत ही केयरफुली पूरी ड्राइंग सेलेक्ट करके एंटर करना, और ऑटोमेटिक वो ड्राइंग हमारी A4 में सेट हो गई। कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, स्क्रीन से बाहर आओ कर्सर लेके और डबल क्लिक कर दो। अब जूम करो, लॉक हो गया। अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा ना तो देखो ये सिलेक्टेड तो है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा सिलेक्टेड है। अगर हम MV एंटर करेंगे और यहाँ पे देखो लॉक का ऑप्शन दिया है, लॉक पे क्लिक करेंगे, व्यूपोर्ट लॉकिंग मोड ऑन कर देंगे और इसको सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये लॉक करने वाला सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप बार बार उसको चेंजेस धोखे से ना हो जाए उसमें। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि शीट को बिल्कुल करेक्टली कैसे हमने फिट करके सेट कर दिया उस A4 शीट के अंदर। अब आते हैं नंबर 2 पॉइंट पे। हम अपने वापस मॉडल में आते हैं। अब हमें अपनी कुछ ड्राइंग्स को के उसके अंदर हमें एडजस्ट करना है। सबसे पहले ड्राइंग तो मैं लेके आता हूँ अपनी वॉशरूम की, जो 1:35 स्केल पे बनी है। क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम माई शीट पे आते हैं। माई शीट पे आने के बाद हम MV एंटर करते हैं। MV एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है पॉलीगन। आप जब भी किसी भी ड्राइंग को लाना चाहते हैं तो आप पॉलीगन का यूज़ करेंगे। पॉलीगन पे आइए और आप यहाँ पे ऑर्थो ऑन करके यहाँ पे उसको फ्री हैंड ड्रॉ कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। जैसे ही मैंने उसको एंटर किया तो आपने क्या नोटिस करा, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर बन गया। अब डबल क्लिक करता हूँ मैं इसके अंदर तो देखो ये भी जूम हो रहा है। बाहर कर्सर ला के डबल क्लिक करोगे, थोड़ा सा बड़ा करना चाहो इसको बड़ा कर सकते हो। अभी जब हम इसके स्केल को चेंज करेंगे तब क्लियर नज़र आएगा कि हमें इसका स्केल कितना रखना है। तो डबल क्लिक इसके अंदर करो, हम फिर एडिटिंग मोड में चले गए। अब बात आती है, क्वेश्चन ये है हमारा कि सिर्फ इसी ड्राइंग को सेलेक्ट करना है। अब प्रॉब्लम क्या है, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है ना, इनको थोड़ा सा दूर यहाँ आपको सेट करना होगा। क्यों? ताकि वहाँ पे जब हम जूम ऑप्शन यूज़ करें तो ईज़िली हम सिलेक्शन कर पाएँ, और अगर ड्राइंग हमारी बहुत पास होगी तो वहाँ पे जूम करने में दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा गैप बना लो। मैंने एक थोड़ा सा गैप बना लिया, इनकी डिस्टेंस मैंने थोड़ी सी दे दी ताकि सिलेक्शन करने में दिक्कत ना आए। चलो वापस आते हैं माई शीट वर्किंग में, डबल क्लिक करते हैं। तो अब क्या हुआ, अब देखो समझ में आ रहा होगा मैंने ऐसा क्यों करा। अब हम दोबारा से करते हैं Z एंटर, मैंने इस पर क्लिक करा, Z एंटर, O एंटर, और यहाँ पे हमारी जो ड्राइंग है उसको हम सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे और कमांड से बाहर आ जाएंगे। क्लियर हो गया। तो रेक्टेंगल तो बड़ा है हमारा और ऑब्जेक्ट छोटा है, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ समझने के लिए। और एक काम करना, जब इस पॉइंट को मूव कराना तो याद रखना ऑर्थो ऑन होना चाहिए, वरना वो स्ट्रेट मूव नहीं करेगा। तो मैंने थोड़ा सा इसको डाउन और इसको भी मैंने अप डायरेक्शन में सेट कर दिया। अब मैं जब इस पर क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद एक छोटा सा एरो नज़र आएगा। इस एरो में हमारे पास मेंशन है कि आपको कौन सा स्केल रखना है। और अगर हम स्केल की बात करें तो हम ड्राइंग में पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि हमारा जो स्केल है 1:35 का होगा। तो आप जब इस पे एरो पे क्लिक करोगे तो इसमें डिफरेंट नज़र आ रहे हैं।
1:30, 1:35, 1:30 पे क्लिक करेंगे हम, 35 पे क्लिक करेंगे तो ये देखो काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारी जो शीट थी वो थोड़ा सा डिफरेंट थी, उसका साइज़ डिफरेंट था। हम सिर्फ एक कंसीडर कर रहे हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं समझाने के लिए। तो आपका शीट का जो साइज़ होगा उसको आप सेट करोगे। एग्जांपल लो, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ हमें चाहिए 1:100 के स्केल पे। तो आप यहाँ पे देख लो कि 1:100 का हमारा कौन सा स्केल है। 1:16, 1:8 डिफरेंट हमारे पास हैं। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी देखो आपको नज़र आएगा 1:16, 1:2:8। मैंने क्लिक करा, ठीक है, ड्राइंग हमारी देखो इसी के अकॉर्डिंग सेट हो रही है। अब स्केल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे कि स्केल आपको क्या रखना है यहाँ पे, ठीक है। 1:16 रखा मैंने यहाँ पे, 1:16 में ड्राइंग हमारी ये आ गई। अगर मैं इसको थोड़ा सा 1:32 कर देता हूँ तो और छोटा हो गया, ठीक है। 3:32 करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो स्केल 1:4 और बड़ा हो गया। स्केल जितना कम करोगे, जितना स्केल आप कम करोगे ड्राइंग हमारी उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। 1:64 करेंगे और छोटा हो जाएगा। तो अब बात यहाँ पे यह आती है, हम चाहें तो इसके स्केल को मैनेज कर सकते हैं। मतलब कैसे कि यहाँ पे देखो, आप जब आओगे इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे स्केल का ऑप्शन आ रहा है और कस्टम का ऑप्शन आ रहा है। कस्टम पे जब आप आओगे तो कस्टम पे यहाँ पे देखो डिफरेंट स्केल मेंशन हो गए। क्लियर हो गया? 1:1, 1:30, 1:16 अलग अलग हो गए। और अगर हम यहाँ से ऐड करना चाहें तो हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, या इनको एडिट करना चाहें तो हम इन्हें एडिट भी कर सकते हैं। जैसे 1:100, ओके, ठीक है। तो ये 1:100 पे चला गया। अगर हम एडिट करेंगे और इसका नाम डाल देंगे, मान लो 1:100, मैंने ओके करा, आ गया, ओके करा। अब अगर आप इसको चेंज करना चाहो, एरो पे क्लिक करो, 1:100 हो गया स्केल, ठीक है। आप कहते हो कि मुझे स्केल थोड़ा सा इसका और बड़ा करना है 1:100 हो गया, 1:200 करना चाहते हैं, मतलब फिर से हम इसको चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे आए, कस्टम पे आए, यहाँ पे हमने ऐड पे क्लिक करा। ऐड पे क्लिक करने के बाद या तो हम इसी को अभी एडिट कर लेते हैं समझने के लिए। हम इसको ले लेते हैं 1:200, ठीक। इसको हम एडिट मोड पे डालते हैं, एडिट, इसको मैं ले लेता हूँ 1:200 और 1:200, ओके ओके। दोबारा से इस ड्राइंग को सेलेक्ट करो, इसी एरो पे क्लिक करो, 1:200 हो गया। तो इस तरह कहने का मतलब क्या है मेरा, कि इस तरह हम अपनी जो ड्राइंग की स्केल है, अगर वहाँ पे नहीं मेंशन है तो आप अपनी ड्राइंग को डायरेक्टली वहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको चेंज करा है। तो कस्टम पे जाके आप डिफरेंट आपके जो भी स्केल होंगे आप उनको चेंज कर सकते हो। 200 था, मैंने यहाँ से 150 कर लिया। चीज़ें बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी पकड़ में नहीं आती हैं। प्रॉब्लम्स जब आती है तो आप 1:150। अब मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, मूव करा लेता हूँ और जहाँ पे रखना है ऑर्थो ऑफ करके वहाँ पे इसको प्लेस कर लेता हूँ। शीट हमारी आ गई। A4 में हमने अपना एक ड्राइंग को ईजिली प्लेस कर लिया। अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे साइड में इसको मूव करा देता हूँ। अब हमें इसमें दूसरा अपना ऑब्जेक्ट लेके आना है। मैंने डबल क्लिक करा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि डबल क्लिक जब मैं कर रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है कि हमारी जो पहली वाली शीट है उसको चेंज कर रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप जो ड्राइंग पे काम करना चाहते हो उस ड्राइंग को आप सेलेक्ट करोगे। देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, हमारी पहली वाली शीट सेलेक्ट हो रही है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है अब हम क्या करें। हम MV एंटर करते हैं, लॉक मोड यहाँ पे दिया हुआ था, हम लॉक पे आते हैं
और ऑन पे आते हैं, जो पहली वाली शीट है उसको सेलेक्ट करके लॉक कर देते हैं। अब डबल क्लिक करेंगे तो हमारी शीट हमारी लॉक हो गई। अनलॉक मोड हटाना है, अनलॉक मोड यहाँ से हटा सकते हैं। और ये जो हमारा पार्ट था, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये जो मेरा पार्ट था इसको हम चेंज करेंगे। अगर इन केस आप इसमें चेंजेस नहीं कर पा रहे हो, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, कभी कभी होता है ये प्रॉब्लम्स भी आती है कि आप चेंज करना चाह रहे हो, वो नहीं चेंज हो रहा है, सारी शीट चेंज हो रही है। आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको हटा दो यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको हटा दिया। हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल समझने के लिए एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर दिया। ठीक, हमने दोबारा से MV एंटर करा, पॉलीगन आ रहा है, पॉलीगन पे क्लिक करो, पॉइंट मांग रहा है, हम पॉइंट पिक कर लेंगे 1 by 1। इसी के सराउंड मैंने पॉइंट पिक कर लिए, एंटर करा, दूसरी ड्राइंग आ गई हमारे पास। अब डबल क्लिक करूँगा, ये लो, ईजिली हम उसको एडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लाना चाहते हो, मैंने कहा अब मैं इस ड्राइंग को लाना चाहता हूँ। वही प्रोसेस, Z एंटर, ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट करो, एंटर करो और बाहर आ जाओ। अब बात आती है इसका आप क्या स्केल रखना चाहते हो। 1:100 बड़ा है तो मैं चाहता हूँ 1:100 पे हमारा ये ऑब्जेक्ट आ जाए। मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर लिया। ठीक है, तो अब ये 1:100 पे आ गया। प्रॉपर में सारी चीज़ें हमारी मेंशन करेंगी इसमें। कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी जो छोटी छोटी डिटेल होती है ना, उनको भी स्केल पे डाल लेते हैं। तो याद रखना प्रोसेस यही रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने आएगा इसमें। ठीक है ना, आप इनको भी अलग से पॉलीगन ड्रॉ करके इनको स्केल पे सेट कर सकते हो। सेम प्रोसेस से कोई दिक्कत आएगी या मुझे बताना, मैं एक्सप्लेन करूँगा दोबारा से। अब यहाँ पे एक कुछ और देना चाहता हूँ मैं अपनी ड्राइंग। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अगेन MV एंटर करेंगे। MV एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या था, आप MV एंटर करके पॉलीगन ऑप्शन यहाँ से ले सकते हो, लेकिन एक शॉर्टकट है। अब देखो मैंने शॉर्टकट क्या यूज़ करा, हमने एक रेक्टेंगल लिया और ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हमने MV एंटर किया, पॉलीगन लेके पॉइंट ड्रॉ करने से अच्छा है हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब सोचोगे कि ऑब्जेक्ट से क्या मतलब हुआ। ऑब्जेक्ट से ये मतलब हुआ कि जब हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक हम उसमें आ गए, उसी रेक्टेंगल के एडिटिंग वाले मोड में आ गए, मॉडल मोड में हम चले गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या देना है, एग्जाम्पल ले लो, हम यहाँ पे देना चाहते हैं अपना डिफरेंट वाला पार्ट, लाइक ये। तो ठीक है, आप Z एंटर करो, O एंटर करो, अपनी ड्राइंग को सेलेक्ट करने के बाद एंटर करो, बाहर आ जाओ। तो अभी कोई साइज़ नहीं है ना, तो साइज़ हमारा कितना था, 1:150। लो, ऑटोमेटिक सेट हो गया 1:150 पे। इसका साइज़ हमारा कितना था, अब कैसे कंफर्म हो रहा है ये सोच रहे हो ना तुम। आप सिलेक्ट करो, देखो हमारा कर्सर 1:150, इस पर क्लिक करो, इस वाले पे 1:150, इस पर क्लिक करो, इसका स्केल है 1:100। क्लियर हो गया ना सारी चीज़ें। इस तरह हम अपनी डिटेल को मेंशन कर सकते हैं ईजिली। समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरह। लास्ट हम एक और इंपोर्ट कराते हैं। मैंने एक और रेक्टेंगल लिया और लेने के बाद हमने उसको ड्रॉ कर दिया। मैंने MV एंटर किया, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके उसी को पिक कर लिया, डबल क्लिक करा। अब यहाँ पे क्या देना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी डिटेल मेंशन हो और कुछ ना मेंशन हो। समझ रहे हैं ना। तो अगर आपको ऐसा करना है तो हमें अपनी डिटेल को बाहर निकालना होगा। तो मैं अभी एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ, अभी कोई इसका यूज़ नहीं है। मैं सिर्फ अपनी डिटेल को बाहर निकालता हूँ जो हमें अपनी ड्राइंग में मेंशन करनी है। इन डिटेल को मैं सेपरेट कर देता हूँ थोड़ी डिस्टेंस पे। वापस आते हैं माई शीट में, डबल क्लिक करते हैं, कौन सी डिटेल देनी है, मैंने कहा ये वाली। अगेन प्रोसेस, Z एंटर, O एंटर, इसी को सेलेक्ट करो, एंटर करो, बाहर आ जाओ स्क्रीन पे क्लिक करके। अब इसको मैं काम करता हूँ, इसके जो पॉइंट है ना इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ऑर्थो ऑन करके इसके अकॉर्डिंग, ज़्यादा मतलब कि एक्सटेंड ना करें पॉइंट, बुरा लगेगा वरना।
अब मैं इसको सेलेक्ट करके इसके यहाँ पे आता हूँ। अब मैंने कहा 1:150 काफ़ी छोटा हो गया, क्योंकि ऑलरेडी ये छोटा स्केल था। 1:100 हमारा आ गया। एंड और देखते हैं 1:32 और 332 हमारा हो गया, 316 हो गया हमारे पास, एंड 332 ऑलरेडी हमारे पास नहीं है साइज़, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने कस्टम करना तो पढ़ाया था ना। 1:4 हमने यहाँ पे ले लिया, 1:2 काफ़ी बड़ा हो गया हमारा, 3:4 और बड़ा हो गया, 1:4 हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। 1:4 में आई थिंक चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और करता हूँ, क्या हमारा जो स्केल है इसका 1:4 का, क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कस्टम पे जाना है और 1:4 को सेलेक्ट करके एडिट करना है, और वो एडिट नहीं होगा। रीज़न क्या होगा? क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा वहाँ पे सेट है। जो आप एक बार सेट कर लोगे उसे आप एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। 1:4 को 1:2 का अगर एडिट करना चाहोगे तो वो आपका एडिट कर देगा। 0.5 पर यूनिट हमारा 1:2 = 1 फीट। तो इस तरह हम डिफरेंट स्केल पे अपने ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड प्रोजेक्ट। जैसा आपको इसमें सेट करना है अपने अकॉर्डिंग आप इजीली सेट करना चाहो तो सेट कर सकते हो। सारे स्केल पे हमने चेंज करना बता दिया है कि कैसे कैसे हम चेंज करेंगे। तो घबराने की चीज़ नहीं थी ये, आपको जैसा चेंज करना था आप वैसा अपना ऑब्जेक्ट उस स्केल पे इजीली पुट कर सकते हो। तो बात करते हैं अब हम यहाँ पे क्या कि हमें यहाँ पे एक दूसरी डिटेल ऐड करनी है, हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। हमारा ये साइज़ था इसका 1:150, हमने डिफरेंट स्केल पे ले लिया। छोटे वाले स्केल था हमारा, उसको भी हमने यहाँ से चेंज कर लिया। तो आप अपने अकॉर्डिंग हर एक ऑब्जेक्ट को उसको अलग अलग व्यूज़ पे सेट करिए, डबल क्लिक करिए, MV एंटर करिए, MV एंटर करके ऑब्जेक्ट पे जाइए, उसको सेलेक्ट करिए और वहाँ से जिस ऑब्जेक्ट की डिटेल शो करानी है Z एंटर O एंटर करके उसको सेलेक्ट करके कमांड से बाहर आइए, और ये जो एरिया है उसको अपने अकॉर्डिंग आप परफेक्टली यहाँ से सेट करिए। तो आप देख रहे हैं टेक्स्ट हमारे रीडेबल हैं, हम उनको रीड कर सकते हैं ईजिली, और उनको हम अपनी शीट के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में एडजस्ट कर सकते हैं। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हो गया और काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई छोटे से टॉपिक में, इसलिए मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है कि कैसे आपको काम करना है। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जितनी भी लाइंस हैं उनको 0 डिफ पॉइंट पे डालना है, ताकि वो जब हम लोग इसकी प्रिंट करें, प्रिंट इसका वो निकालें, प्रिंट आउट या प्लॉट में कन्वर्ट करें, तो वो सारी लाइंस को ऑफ विजिबल ना करें, उनको ऑफ कर दें। उनको विजिबल नहीं होनी चाहिए वो लाइंस हमारी। लोग क्या करते हैं, लेयर पे डाल देते हैं और लेयर पे आप पुट करने के बाद उनको फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तो हमारी डिफ पॉइंट मतलब जो लेयर होती है उस पर आप उसको सेट करके रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। जितनी भी कलर हैं, जितनी भी लाइन्स हैं, उनको डिफ लेयर पे आप डाल के रखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो प्रोफेशनल्स गलती कर देते हैं कि कोई और ऑप्शंस है सर, क्या इनको मैं ऑफ़ कर सकता हूँ? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, हम उन्हें कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं और अपने अपने फंडामेंटल्स होते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि ये सही है, वो कहते हैं ये सही है। तो आपको जो अच्छा लगे, आपको जो पैटर्न लगे, आप उसके अकॉर्डिंग काम करिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा। और ये वीडियो स्पेशल मैं लोगों के कहने पे, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी, उनके कहने पे मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। अगर इतना बताने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर मुझसे कहेंगे तो हम आपको ऑनलाइन किसी भी टाइम फ्री होके आपको जूम पे हम ये चीज़ें क्लियर करा सकते हैं। बताना चाहते हैं हम आपको कि मैं संडे टू संडे फ्री क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ वर्किंग ड्राइंग की। ऑलमोस्ट टोटली फ्री है, देयर इज़ नो एनी कॉस्ट ऑफ एनी
सॉफ्टवेयर लाइक AutoCAD एंड मैक्स। आप अगर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, किसी भी डिटेल कोर्स में अगर आपको सीखना है, तो आप हमारी संडे की फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। टोटली फ्री है, टोटली फ्री है, कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ये समझ लो उसको, ठीक है। और रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आप लोगों के लिए ही मैं बना रहा हूँ। और आप लोगों को मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स हमारे और जिनको प्रॉब्लम्स होती है, जो बिगनर्स हैं, उनको प्लीज़ ये वहाँ उन तक ये नॉलेज पहुँचे। तो हमारी इस विश को पूरा करने में प्लीज़ कोऑपरेट करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक नए डिफरेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।